हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के लिए एनसीईआरटी के जितने भी लगे हुए कवि और लेखक हैं उनकी कृतित्व को कवर करेंगे, जो आपको डीएसएसबी और हिंदी साहित्य जिसमें पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो इससे पहले हम 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने यशपाल जी की सभी रचनाएं और जीवन कृतित्व को संक्षेप में जाना और उसको ट्रिक से याद किया। इसके बाद शरद जोशी जी जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं उनकी रचना एग्जाम में पूछी जाती है, उससे भी हमने कवर किया। आज हम गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन और कृतित्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जीवन काल है 1890 से लेकर 1931 तक। इनके बारे में लिखा हुआ है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रताप साप्ताहिक अखबार किसने निकालना शुरू किए, किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप अखबार बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये भी याद रखना है कि ये साप्ताहिक है। इसको आप याद कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गणेश जी जो हैं उनका बहुत प्रताप है, तो ये इसकी ट्रिक है कि गणेश जी का बहुत प्रताप है। तो प्रताप पत्र किसका होगा? गणेश शंकर का। आगे बताया गया है कि विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु मानते थे, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, उन्हें अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी का जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता, क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं था। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार उस समय साप्ताहिक पत्रों, मासिक पत्रों, पत्रिकाओं इन सब पर बैन लगा के रखती थी ताकि जनता जागृत ना हो सके और वो गुलामी की जंजीरों में बंधी रहे। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। आगे बताया गया है कि विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। उन्होंने अपने लेखन में इन सभी वर्गों को, उनकी समस्याओं को, उनके दुखों को स्थान दिया है। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वाली की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। इस एनसीईआरटी की किताब में धर्म की आड़ पाठ दिया गया है जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का है, तो उसका सार यहाँ पे बताया गया है। लिखा गया है कि पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब करते हैं जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहा करते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसे कैसे अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। तो इस पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किन समस्याओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हमने गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में जो जीवन परिचय दिया है और जो पाठ दिया गया उसके बारे में जान लिया है। इसमें उनकी कोई रचनाएं नहीं हैं, इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो अभी हम कर लेते हैं। देखते हैं आइए किसने कितना सीखा। पहला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म कहाँ पे हुआ? बहुत ही सामान्य प्रश्न है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में सन 1890 में इनका जन्म हुआ था। प्रताप नामक साप्ताहिक पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मुझे पूरी आशा है कि आपने इसका सही उत्तर सोच लिया होगा।
इसका उत्तर है सन 1921 में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा प्रताप नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, धर्म की आड़, यह पाठ किस लेखक का है? तो इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। इसका भी मुझे पूरी आशा है कि आपने सही उत्तर बताया, क्योंकि आप अभी अभी इसके बारे में पढ़ के आए हैं। तो धर्म की आड़ इस पाठ के रचनाकार हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रताप नामक पत्र साप्ताहिक था, मासिक था या वार्षिक था? इसका राइट आंसर आपको कमेंट ज़रूर करना है, ताकि हमें पता चले कि आप सही आंसर कर रहे हैं या नहीं। तो इससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उनको पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके ज़रूर देखिएगा। अभी हम एनसीईआरटी के सभी लेखक और कवियों की रचनाओं को कंप्लीट करेंगे, उनके जीवन और कृतित्व के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं और हमसे गलत हो जाते हैं। तो इसे करने के बाद आपके वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रचनाकार और उनकी रचनाओं के साथ। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।